Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.4 of the chapter differentiation. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 1.4. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. अब देखो दो फंक्शंस हैं हमारे पास. फर्स्ट है x tan x और दूसरा फंक्शन है tan x. तो क्या करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग u कंसीडर करेंगे और दूसरे फंक्शन को v कंसीडर करेंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज हमने इसे u कहा और इसे v कहा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. हम डायरेक्टली तो ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, हमें कुछ दूसरा फंक्शन हमें कंसीडर करना होगा. तो x sin x को हमने कंसीडर किया u एंड tan x को कंसीडर किया v. अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें फाइंड आउट करना है du बाई dx. ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए x sin x को u कंसीडर करना है एंड tan x को v कंसीडर करना है. कौन से भी दो फंक्शंस हमें यहाँ लेने हैं. तो देखो u हो जाएगा देयरफॉर u इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा tan x. अब क्या करेंगे, तो u का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, du बाई dx. ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसा, इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ u इंटू वी रूल, तो x एज इट इज़. अब साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x प्लस, अब cos x साइन x एज इट इज़ रखना है, तो साइन x एज इट इज़ इंटू x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 इंटू साइन x 1. तो ये हमें मिल गया du बाई dx. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, v को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर x. हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें du बाई dv फाइंड आउट करना है. देखो हमारा क्या गलत हुआ है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें फाइंड आउट करना है du बाई dv फाइंड आउट करना है. तो आइए यहाँ ये du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. अब ये du डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx की वैल्यू क्या है, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर x, और यही हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन है इसको u कंसिडर करेंगे, सेकेंड फंक्शन है इसको v कंसिडर करेंगे. अब क्या करेंगे, यहाँ हमें यहाँ पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये साइन इनवर्स हमें नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करना है, तो हमें पुट करना होगा. तो क्या पुट करेंगे यहाँ, तो पुट x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन का टेबल है हमारे पास, वो हमें देखना है और उसके बाद पुट करना है. तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टेन को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x. अब पहले u लेते हैं और u सॉल्व करते हैं. u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा. अब ये देखो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन 2 थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला है. अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 2 इंटू थीटा. u इज इक्वल टू 2 इंटू टेन, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पैरामीटर हमारा x है। तो ये क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसे लिखा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया du बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है dv बाई डी एक्स। देयरफॉर v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, tan थीटा, तो x की जगह मैंने क्या लिखा, tan थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, तो ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा। तो स्टेप फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 2 थीटा। अब v इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है du बाई डी। तो du डिवाइड बाई डी वी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों भी वैल्यू हमें पता है, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, du बाई डी एक्स की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स की भी वैल्यू सेम है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा du बाई, या dv है, du बाई डी वी इज इक्वल टू 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फर्स्ट फंक्शन को u का और सेकेंड फंक्शन को v का। अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो क्या पुट करेंगे, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, अगर टेबल में देखेंगे हम लोग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, या x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ भी चलेगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब u लेते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करेंगे, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ x की जगह साइन थीटा पुट किया। अब ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किया। अब ये u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल, तो रह गया कॉस थीटा। देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan थीटा। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, रहेगा u इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, तो वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया du बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है dv बाई डी एक्स, उसके लिए v लेना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, लेकिन
थोड़ा सा साइन चेंज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ माइनस, अगर डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकलते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ये माइनस में यहाँ लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या है कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला क्या है कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है डबल एंगल फॉर्मूला। अब ये v एज इट इज़, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ माइनस साइन एज इट इज़, ये 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, स्टैंडर्ड है तो सेक 2 थीटा। अब ये सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम लोग माइनस सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, इसको हम ऐसे लिखेंगे सेक ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। तो हमने अलग एंगल यूज़ किया, सेक पाई माइनस 2 थीटा, पाई है तो सेक का सेक रहेगा, सेक थीटा, थीटा मतलब यहाँ 2 थीटा, और पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है तो इनका आंसर भी नेगेटिव आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ सेक इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो v रहेगा पाई माइनस 2 थीटा, तो v इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस 2 एज इट इज़ इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है du बाई dv, तो हमने ऐसे लिखा du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स। देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर du बाई dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो पहले को फंक्शन को u कंसिडर कर दिया, दूसरे फंक्शन को v कंसिडर कर दिया। अब ये आपको सॉल्व करना है, सिर्फ मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो लिखा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये पुट कीजिए। और जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया है वैसे ही ये सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट 3 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x, ये हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को u कंसिडर किया, सेकेंड फंक्शन को v कंसिडर किया, तो सीधा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या फॉर्मूला यूज करना है a रेज टू x का। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है a रेज टू x, या a मतलब 3 है इंटू लॉग a मतलब 3, तो du बाई डी एक्स हो गया 3 रेज टू x इंटू लॉग 3। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ। तो मैं v को ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाय log x। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, log x टू द बेस a इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय log ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया। अब इसको रीअरेंज करता हूँ, तो ये v इज इक्वल टू log 3 इंटू
log x रेस टू -1। देखो ये log x डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग 1/log x का तो डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, इसलिए ये log x को मैंने ऐसे लिखा, log x रेस टू इंडेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब ये मुझे डिनोमिनेटर में है, इसको मुझे न्यूमरेटर में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ log x, लेकिन इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, इंडेक्स 1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, ये log 3 है यहाँ। अब ये log 3 कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ इनटू, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे x रेस टू n, x मतलब log x एंड n मतलब -1, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद n इंटू एक्स रेस टू n -1, तो n मतलब -1 है, तो -1 -2। अब log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, ये -1 इंटू log x, तो ये हो जाएगा -log 3 डिवाइडेड बाय x इंटू, ये x मैंने यहाँ लिखा। अब ये log x रेस टू -2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -log 3 डिवाइड बाय x इंटू log x रेस टू 2। हमें फाइंड आउट करना है du/dv इज इक्वल टू du/dx डिवाइड बाय dv/dx। अब du/dx की वैल्यू हमें पता है 3 रेस टू x इंटू log 3 डिवाइडेड बाय dv/dx की वैल्यू हमारे पास है -log 3 डिवाइड बाय x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो ये x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये आगे आके ऊपर आके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लोग लिखेंगे 3 रेस टू x इंटू log 3 इंटू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सिर्फ -log 3। तो ये देखो ये क्या हो गया log 3 कैंसल, तो हमें मिल गया देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू, क्या ये माइनस में आगे लिखता हूँ, ये 3 रेस टू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स cos डिवाइड बाय 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। तो फर्स्ट फंक्शन को u एंड सेकेंड फंक्शन को v कंसिडर किया। अब ये देखो एक cos x है न्यूमरेटर में u के, तो cos x का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या लिखा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले u में यूज़ करते हैं, तो u है u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x की वैल्यू है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मैं रीड करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, हमारे पास ए मतलब cos x बाई 2 एंड बी मतलब साइन x बाई 2, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और इसमें से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में बाकी है
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बाकी है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया भी है इनवर्स फंक्शन में, एक्सरसाइज 1.2 में हमने इसका एक डेरिवेटिव लिया है, फिर भी यही हम ट्राई करते हैं। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x बाई टू से डिवाइड करता हूँ। ये फर्स्ट नंबर हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूँगा cos x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू 1 माइनस sin x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू, यह हो जाएगा tan x बाई टू डिवाइडेड बाय यह हो जाएगा 1 प्लस यह साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, एंगल सेम रहेगा x बाई टू। तो क्या किया हमने, इस स्टेप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस tan x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan x बाई टू। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस ये एज इट इज़ tan x बाई टू डिवाइडेड बाय a1 एज इट इज़ प्लस, अब ये जो आगे वाला tan x बाई टू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 1 इंटू tan x बाई टू tan x बाई टू, तो ये फॉर्मूला है। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, किसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मैं रीड करता हूँ tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो हमारे पास फार्मूला है tan a प्लस b, ये मतलब पाई बाई 4, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस tan a माइनस b मतलब x बाई टू। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, ये मैं यहाँ लिखता हूँ tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब यहाँ tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, सॉरी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस ये 1 बाई टू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा माइनस 1 बाई टू। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है dv बाई डी एक्स। नेक्स्ट है v इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, स्टैंडर्ड है 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिल गया dv बाई डी एक्स। हमारे पास du बाई डी एक्स भी है, तो हमें फाइंड आउट करना है du डिवाइडेड बाई डी एक्स, सॉरी dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। तो हम लिखेंगे du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स है माइनस 1 बाई टू डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स है 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या करना है, du बाई डी वी इज इक्वल टू ये माइनस 1 बाई टू एज इट इज़, ये डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में हो जाने के बाद इसका क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा, देयरफॉर du डिवाइड बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट x रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू साइन x, तो फर्स्ट फंक्शन u है एंड सेकेंड फंक्शन v है। अब ये देखो x रेस टू x है, इसका मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, देयरफॉर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यह क्या हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेस टू x, क्या किया हमने लॉग लिया,
अब लॉगरिदम का रूल यूज़ करते हैं, लॉग यू इज इक्वल टू, इंडेक्स में एक्स है तो आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डेरिवेटिव आएगा 1 यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा 1। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू यहाँ डिवाइड है, यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ यू की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू है एक्स रेस टू एक्स इंटू आगे का एज इट इज़ 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमें मिल गया डी यू बाई डी एक्स। अब हमें वी से क्या कैलकुलेट करना है, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो बेस में क्या है एक्स, इंडेक्स में क्या है साइन एक्स, तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो इसका भी हमें लॉग लेना है, देयरफॉर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यह हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, लॉग एक्स रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1/x प्लस, अब ये लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। अब ये v यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू है एक्स रेस टू साइन एक्स। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1 आएगा x, तो हमें मिल गया डी वी बाई डी एक्स और पहले मिला है डी यू बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है डी यू डिवाइडेड बाई डी वी, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो डी यू डिवाइड बाई डी वी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर डी यू डिवाइड बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यूज़ हैं। अब देखो ये एक्स क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो आगे ऊपर आके न्यूमिनेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये आगे आके यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डी यू डिवाइड बाई डी वी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स ऊपर जाके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये एक्स है, ये भी हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग न्यूमिनेटर में ले सकते हैं, तो कैसे देखिए डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स एज इट इज़। अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ तो चेंज होगा, तो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ इंडेक्स प्लस है, ऊपर आके इंडेक्स क्या हो जाएगा माइनस, इंटू ये एज इट इज़
1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय, ये पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब लास्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ देखो x एक्स रेस टू माइनस साइन एक्स, तो देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाती है, एडिशन। तो यहाँ इंडेक्स x है, यहाँ इंडेक्स है माइनस साइन एक्स, यहाँ इंडेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब इंडेक्स क्या है, 1। तो हम सब लोग इंडेक्स की एडिशन करेंगे। तो देखो x एज इट इज़ बेस, तो ये x प्लस 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये x प्लस 1 माइनस साइन एक्स पूरे इंडेक्स में है और यही हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन को u कंसिडर कर दिया एंड सेकेंड फंक्शन को v कंसिडर कर दिया। अब देखो u में क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर सकते हैं। और यहाँ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या है, टेन, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू है टेन थीटा। सिर्फ हमने x की जगह क्या पुट किया, टेन थीटा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, यह रहेगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा को मैं ऐसे लिखूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइड बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बेसिक फॉर्मूलीज हमने, देयरफॉर u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब यह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एज इट इज़ कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यह आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़। क्या किया, सिर्फ हमने न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ क्या, टेन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव हमने लिया है पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक बार फिर से लेते हैं यहाँ, तो u इज इक्वल टू, अब ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूली डिवाइड बाय साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, क्या देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक साइन और इसमें ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस थीटा बाई 2, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला क्या है टेन, एंगल एज इट इज़ थीटा बाई 2।
अब ये देखो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ थीटा बाई 2। देयरफॉर u इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो u इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। पहले हमने कंसीडर किया है x की वैल्यू, वहाँ से थीटा कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाई dx इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे du बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया du बाई dx। अब हमें फाइंड आउट करना है dv बाई dx। अब v है tan इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। देखो u में हमें क्या पुट करना पड़ा, tan थीटा, और v में क्या पुट करना पड़ा, साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो ये tan इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा एज इट इज़ इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। कौन से दो फॉर्मूले यूज़ किए, इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू यह रहेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस 2 थीटा एज इट इज़। अब ये v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा एज इट इज़। फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan, एंगल चेंज नहीं हो जाएगा, 2 थीटा एज इट इज़। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dv बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करेंगे, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो वो है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dv बाई dx हमारे पास अभी है 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेन डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू, अब ये एज इट इज़ रखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड है तो इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करेंगे, और इसके बाद इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देयरफॉर फाइनल स्टेप आएगा du बाई dv इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स।